बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तनवीर रिएक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दुबई में डॉक्टर जाकिर नाइक के सेक्शन में सवाल जवाब कर रहे थे कि अचानक से एक हिंदू लड़की उठी और उसने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। तो और वो सवाल कौन सा था देखेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Good evening, Dr. Zakir. My name is Jal and I work here for Emirates Bank International. My question to you is, which other religion says that they are awaiting the coming of Prophet Muhammad, peace be upon him, other than Muslim and Christianity? Sister asked the question that which other religion besides Islam and Christianity says that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will come. दोस्तों, इससे पहले कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज में ये जवाब सुने, यहाँ आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में और बहुत मुदल्लिल तरीके से इस लड़की को जवाब दिया और आखिर में एक ऐसी बात कही जिस पर ये लड़की हंसती रह गई और श्री श्री रविशंकर, या जिसे कुछ लोग श्री श्री रविशंकर भी कहते हैं, उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा तंज किया कि पूरा हॉल ही कहकहे लगाने लगा। ये सारे मनाजिर आपके सामने होंगे, मगर उससे पहले जानिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में कि अल्लाह एक नबी भेजेगा और वो आखिरी होगा, किन किन मजहबी किताबों में बताया गया है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुतादिद बार ऐसे हवालाजात देकर सबूतों के साथ बहुत से यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं के सामने ये साबित कर चुके हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होगी। और यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को जवाब देते हुए भी कही। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ दीन इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन सभी मज़ाहिब ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और ये उनकी मजहबी किताबों में लिखा गया था कि वो आएंगे और वो आए। Besides the religion of Christianity and Islam, most, if not all, most of the religions that came before Islam prophesied about coming of the last and final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवालाजात देकर साबित किया कि यहूदियों की मजहबी किताबों में कहां-कहां लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और फिर दीन मुकम्मल हो जाएगा। उन हवालाजात का एक मुख्तसर जाविया आपको दिखाते हैं। In the various world religious scriptures, besides Christianity, you also find in Judaism about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18 about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. That's the Old Testament. In the New Testament, Christianity is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. There are many verses in the Old Testament and the New Testament prophesying about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत जल्दी यहूदियत और ईसाइयत में जहां जहां ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और दीन मुकम्मल होगा, वो हवालाजात दे दिए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाली इस लड़की से मुखातिब होकर कहा, जो देखने में बहुत नौजवान लड़की लग रही थी और उसने बताया था कि वो दुबई में बतौर बैंकर काम करती है। इस लड़की से मुखातिब होकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, चूंकि आपने अपना नाम जल बताया है और जल नाम की लड़कियां आमतौर पर हिंदू होती हैं, तो आपका मजहब हिंदू होगा। अब मैं आपको हिंदुओं की मजहबी किताब से बताता हूँ कि कहां-कहां लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। Since your name is Jal, and I assume you're a Hindu sister, correct? Yes. I've even given the talk on Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Hindu scriptures. I can give a talk for a few hours. Only डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में बहुत खोल कर बयान किया गया है और मैं इस पर 1 घंटे का लेक्चर या उससे भी ज्यादा का लेक्चर दे सकता हूँ। अभी वक्त कम है, लिहाजा मैं जल्दी अपनी बात पूरी करूंगा। और दोस्तों, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा और दीगर किताबों से सारे हवालाजात रखे, जिनका मुख्तसर खुलासा टीम हम कदम अगर आपको बताए तो वो ये है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि एक आखिरी नबी आएगा जिसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जिसकी वालिदा का नाम आमना होगा। उस पर पहली वही या उस पर अल्लाह का पैगाम एक गार में नाजिल होगा। ये भी बताया गया कि उस आखिरी नबी का ताल्लुक कुरैश कबीले से होगा। यहाँ तक कि ये तक बताया गया कि आखिरी नबी का नाम मोहम्मद होगा। और ये बात कुरान पाक में या किसी और आसमानी किताब में नहीं, हिंदुओं की मजहबी किताबों में है। हिंदू ही नहीं मानते इस बात को।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने हवाला जात दिए कि पूरा हॉल परेशान और हैरान भी था, तालियां भी बजा रहा था। जरा ये हवाला जात के मनाजिर देखिए जिनसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं की मजहबी किताब से साबित किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं और हिंदुओं को भी मानना चाहिए और उन पर ईमान लाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इस लड़की को डॉक्टर जाकिर नाइक आखिर में ऐसी क्या बात कहते हैं कि ये लड़की हंस हंस कर लौट पोट भी होती है और तो और पूरा हॉल हंसने लगता है। और फिर आखिर में ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम कबूल कर लेती है। It's mentioned Bhagavad Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, which speaks about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It's mentioned Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27, talking about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the Malaysia. He is mentioned in Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7. He is also mentioned in Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse 1 to 14, which is called as Kuntap Suktas. Kuntap means hitting. It speaks about the coming of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that he will be the praiseworthy, he will have 60,000 enemies. At Rig Ved, book number 1, chapter number 53, verse number 9. He is mentioned as Ahmad, which means one who praises in Uttarchik, mantra number 1500. It's mentioned in Indra, chapter number 2, verse number 152. Yes, Nara Shansa. Nar means man, person. Shansa means coming from Prashansa, praiseworthy. A man who's praiseworthy. If you translate Nara Shansa, man who's praiseworthy into Arabic, it means Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He's prophesied as Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in Rig Ved, book number 1, hymn number 13, verse number 3. In Rig Ved, book number 10, hymn number 64, verse number 3. He's mentioned Rig Ved, book number 2, hymn number 3, verse number 5. Rig Ved, book number 5, hymn number 5, verse number 2. He's also mentioned Yajurved, chapter number 20, verse 37. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. I can go on and on and on, mentioning only the references of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned in Hindu scripture. डॉक्टर जाकिर नाइक हवाला जात देते जा रहे थे, पूरा हॉल तालियां बजा रहा था और ये लड़की हैरत से खड़ी देख रही थी कि ये शख्स मुसलमान है और हिंदुओं की मजहबी किताब को इतनी गहराई से जानता है और कैसे हवाला जात दे रहे हैं। हिंदुओं की मजहबी किताब में कैसे बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स के यहाँ पैदा होंगे उनका नाम अब्दुल्ला होगा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अब्दुल्ला होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कैसे बताया, ये देखिए। As the Kalki avatar, her name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate to Arabic, it's Abdullah. The father of the name of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was Abdullah. His mother's name will be Sumati. Sumati means serenity, peaceful. If you translate Arabic, it means Amina. The name of the mother of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was Amina. It says he will be born in a city by the name Sambala. Sambala means a place of peace and serenity. That is Makkah. He'll be born in the house of the chief of the village of Sambala. He was born in the house of Quraysh. दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिंदुओं की मजहबी किताब में ये तक लिखा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा होंगे। Should clap at every point. It will go on for hundreds of claps. MashaAllah. He'll be born on the 12th month of Madhav, that's the 12th Rabiul Awwal. It says that he will be a teacher for the whole of humanity, and we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was sent to the mercy of the whole of humanity. It says he'll get the first revelation in a cave known as Ghar Hira. It says he will migrate northwards and come back. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam went from Makkah to Medina northwards and came back. डॉक्टर जाकिर नाइक हवाला जात देते जा रहे थे और पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। यहाँ तक कि एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर हर एक हवाले पर यूं ही तालियां बजाने लगोगे तो हजारों लोग बस तालियां ही बजाते रह जाएंगे। इस पर यह लड़की जो कि हिंदू थी ये भी खड़ी हंस रही थी और इसको बातें समझ में भी आ रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक जब सारे हवाला जात दे चुके तो इस लड़की ने आगे से एक और सवाल कर दिया और कहने लगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, लेकिन मसला ये है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में कल की अवतार यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तो मिलता है और वहां पर यह भी लिखा है कि कल की अवतार के आने का अभी इंतजार हो रहा है, वो आएंगे एक दिन, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में आ चुके हैं। इस पर आप क्या जवाब देंगे?
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपकी मजहबी किताब में जिस वक्त ये लिखा गया था कि वो आएंगे, उस वक्त वो नहीं आए थे, अब वो आ चुके हैं और मैंने आपको कई निशानियां बताई हैं, सैकड़ों निशानियां गिनवा दी हैं। अब आप मुझे इनमें से किसी एक निशानी को भी गलत साबित करके दिखाएं कि वो कल की अवतार जिसका तज़किरा हिंदुओं की मजहबी किताब में है वो असल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। अगर आप किसी तरह से साबित कर सकती हैं तो फिर आप करके दिखाएं, वरना ये आपने खुद को खुद ही बेवकूफ बना रखा है। However, doctor, according to Hinduism, the Kalki avatar is still being awaited. So, are you? Is it that If you you're have not, just not aware about it? you said the Kalki avatar is yet awaited. If you have not recognized the Kalki avatar, you are to blame, not me. I have given you so many similarities. Now you have to disprove it. You say my scripture says Vishnu Yas, father's name. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, father's name was not Vishnu Yas. You have to disprove me. Now this has been done by pundits of Hinduism. Hindu scholars have also written this. Now the Hindu scholars are preventing the truth from you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, हिंदुओं के अपने पंडितों ने कह रखी हैं और उन्होंने माना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी निशानियां। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर हूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।